अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 4-5 अहम खबरें आपके सपुर्द करनी है। नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं उसमें 2 खबरों का तस्करा किया गया है। एक खबर तो यह है कि नून लीग के 3 वफाकी वज़रा ने भागने की तैयारी कर ली है और दूसरी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी ही हुकूमत को, अपनी ही जुमात को इमरान खान साहब की नकल करने की हिदायत जारी कर दी है। इमरान खान साहब का कौन सा फैसला नकल करने की हिदायत नवाज शरीफ साहब ने जारी की है, वो तफसीलात भी आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करूंगा। लेकिन इन 2 खबरों से पहले एक और अहम खबर का तस्करा करना जरूरी है। नाजरीन, आपके इल्म में है कि तहरीके इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए हैं। तकरीबन 130 के करीब जो मेंबरान हैं वो कौमी असम्बली से मुस्ताफी हो चुके हैं, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ने ताहाल उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए थे। लेकिन अब कल जो है तहरीके इंसाफ के 11 MNAs के इस्तीफे राजा परवेज अशरफ साहब ने मंजूर कर लिए हैं। इनमें से जो अहम तरीन लोग हैं, अली मोहम्मद खान साहब का इस्तीफा मंजूर किया गया है, डॉक्टर श्री मजारी साहिबा का, इसके अलावा फरूख हबीब साहब, इसके अलावा शानदाना गुलजार साहिबा, इसके अलावा जिन्होंने बिलावल जरदारी को शिकस्त दी थी अब्दुल शकूर शाद साहब, इसके अलावा फखर जमान, जमील अहमद वगैरह 11 MNAs के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। मैं देख रहा था कि इस पे जो शरीफ खानदान के जो तनख्वाहदार सहाफ़ी हैं वो एक बार फिर सरापा एहतजाज हैं कि पीपल्स पार्टी क्या हाथ कर रही है आखिर नून लीग के साथ। 11 इस्तीफे मंजूर क्यों किए गए हैं? और ये 11 इस्तीफे भी उन जगहों से मंजूर किए गए हैं जहां पे एक बार फिर तहरीके इंसाफ जीत जाएगी। तो जो तनख्वाहदार सहाफ़ी हैं शरीफ खानदान के, वो ये कह रहे हैं कि सबके इस्तीफे मंजूर करने चाहिए थे। यकीनन ये इंतहाई अहम खबर है और जिसका फायदा डेफिनेटली तहरीके इंसाफ के होने जा रहा है। इस पे अलग एक वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। अब दूसरी खबर की तरफ आ जाते हैं। नाजरीन, जो मेरे पास खबर है वो ये है कि 3 वफाकी वज़रा ने हाथ खड़े कर दिए हैं। नवाज शरीफ साहब को कन्वे कर दिया है कि जो हालात हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। इंतहाई अहम तरीन 3 वफाकी वज़रा हैं जो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब हमारे साथ हाथ हो चुका है, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। हम जो है ना, हमें जो आपने मिनिस्ट्रियां दी हैं, जो वजारतें दी हैं, उसमें मौजूदा मारूजी हालात में हम डिलीवर नहीं कर सकते। जब हम डिलीवर नहीं करेंगे तो हम अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने अंदरूनी खाना नवाज शरीफ को ऑफर किए कि हम इस्तीफा दे देते हैं ताकि हमारी फेस सेविंग तो तक कम से कम हलकों में हो सके। हम कल को हलकों में क्या मुंह लेकर जाएंगे और क्या कहकर जाएंगे अवाम के पास। तो ये जो 3 वफाकी वज़रा हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। 1-2 दिन में उनके नाम भी सामने, नाम तो मेरे पास मौजूद हैं, बट दे हैव डायरेक्टेड मी नॉट टू डिस्क्लोज, तो इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा। लेकिन 1-2 दिन में उनके नाम जो है वो मीडिया पे, मंजर आम पे आ जाएंगे। ये हालात हो गए हैं, यहां तक हालात पहुंच गए हैं। नजम सेठी जिनकी वाइफ जुगनू मोहसिन नून लीग में शामिल हो गई है, नून लीग में MPA है, नजम सेठी कहते हैं कि मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि ऐसे हालात आ गए हैं कि हमारे हलकों में नून लीग का टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये नजम सेठी अपनी वाइफ को कोट करके बता रहे हैं, ये हालात आ गए हैं। नजम सेठी डेफिनेटली वो साफी क्या, वो नून लीग का उम्मीदवार है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मंसूर अली खान नून लीग का उम्मीदवार है। तो उनकी ये खबर कहना, ये खबर ब्रेक करना, ये खबर देना, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हाथ हुआ है इन लोगों के साथ, किस तरह इमरान खान साहब ने इन लोगों को ट्रैप किया है और बंद गली के अंदर इनको धकेल दिया है। ये 3 वफाकी वज़रा हैंड्स अप कर चुके हैं। डेफिनेटली देखें, हर वफाकी वजीर है या हर MNA है, उसकी पूरी लाइफ वो क्या है,
वो अपने हलकों में अगर उसकी वोट कंप्रोमाइज होते हैं और अपने हलके में अवाम का सामना वो नहीं कर सकता, तो उसकी सियासत तो आपने खत्म कर दी ना। तो जब वो नवाज शरीफ से कह रहे हैं कि सर हमसे नहीं हो पा रहा, हमसे नहीं हो पाएगा, ये इन हालात में हमने हुकूमत लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। नवाज शरीफ ने क्या हिदायत जारी की है? नवाज शरीफ का कल का बयान तो आप सबको इल्म में है, अब तो सब सोशल मीडिया पे भी आ चुका है, एक एक बंदे ने उसकी तस्दीक कर दी है कि नवाज शरीफ ने यह कहा है लंदन से बैठ के कि हम 1 मिनट के लिए भी हुकूमत नहीं लेना चाह रहे थे, हम 1 मिनट के लिए भी हुकूमत नहीं लेना चाह रहे थे, मुश्किल फैसला करने के लिए हमें मजबूर किया गया कि हम हुकूमत लें, मुश्किल फैसले करें, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा। अब नवाज शरीफ को एहसास हो गया कि उनके ऊपर छत गिर गई है। भाई आपको क्या किसी ने जबरदस्ती कहा था? किसी ने जबरदस्ती अगर कहा हो, हाथ पांव बांधकर गाड़ी के अंदर डालकर और वजीर आजम ऑफिस में शहबाज शरीफ को बिठाकर उनके मुंह पे टेप लगाकर उनसे साइन करवाए गए हों कि आप वजीर आजम बन जाए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। रजामंदी के साथ आप हुकूमत में आए हैं। आपने कहा कि हमारे सामने हैं सारे हालात, हम जानते हैं कि महंगाई मईशत की ये सूरत हाल है, फलां फलां फलां, और हम पेट्रोल को 70 रुपए पर ले आएंगे। ये आप तमाम मारूजी हालात आपके सामने थे, तब आपने रजामंदी के साथ इस हुकूमत को कबूल किया। ठीक है, अब जब आपको एहसास हो गया है कि आप हालात को संभालने के काबिल नहीं हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने पता है क्या कहा है? नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि 12 अप्रैल से पहले जो इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमतें 150 रुपए की थी, वही फार्मूला आप अडॉप्ट कर लें, वही फार्मूले आप इस्तेमाल कर लें कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इमरान खान साहब ने जो जो इकदामात किए थे वो सब कर लें। यानी इमरान खान साहब की नकल करने की हिदायत जारी कर दी है, नकल करने की। एहसन इकबाल ने ट्वीट भी कर दिया है कि क्यों ना फिर हम एक काम कर लें कि 12 अप्रैल से पहले जो पेट्रोल की कीमतें थी वही हम जो है ना मुकर्रर कर लें, और फिर जो मुक्तदर हल्के हैं उनसे कहें कि आप आएं और मईशत को संभालें। यानी एहसन इकबाल ने भी तस्दीक कर दी कि 12 अप्रैल से पहले जो इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमतें और महंगाई कंट्रोल की थी, हम उसी फार्मूले की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब है जो अब इकरार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डॉलर 238.40 तक पहुंच गया है, 240 तक पहुंच गया है। और यह भी बता दूं कि मिफ्ताह इस्माइल ने यह कहा कि हम डॉलर जो एक्सचेंज रेट है, डॉलर और रुपए की जो तकाबुल है, वह हम कंट्रोल नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हमारे IMF के साथ वो हो चुका है मुआहिदा। 4000 अरब रुपए पाकिस्तान के ऊपर कर्जे में इजाफा हो गया है। सिर्फ डॉलर की कीमत 182 रुपए से बढ़कर 240 तक जो हुई है। इमरान खान साहब जब गए तो 177 थी और आखिरी दिनों में 182 थी, उसके बाद 240 तक चली गई है। 4000 अरब रुपए जो है ना कर्जा इजाफा हो गया है, सिर्फ इस एक की वजह से। लिया भी नहीं है कुछ आपने, ठीक है, लेकिन एक्सचेंज रेट जो आपसे डिस्टर्ब हो गया है। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, जितने भी बड़े तजर्बाकार हैं, इन सब के साथ तो 70 साल की सियासी तारीख का सबसे बड़ा हाथ हो गया है। इमरान खान साहब की मकबूलियत का ग्राफ बहुत ज्यादा बुलंदी पे चला गया है। नजम सेठी कह रहे हैं कि इन लोगों को अपने टिकट के लिए उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। इमरान खान साहब को निकाल कर अब इनको एहसास होने लग गया है कि उन्हीं का फार्मूला अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। इसे कहते हैं विजन, और इसलिए कहते हैं ना क्या, जिसने खान को सताया उसने आगे आपने कमेंट में इसको मुकम्मल करना है। सरदस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।